नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी संग्राम परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका हो चुका होगा लगभग सभी कॉलेजों में। और आवश्यक दस्तावेज एडमिशन डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाया गया होगा कि एडमिशन के समय आप यह दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो उन सब के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो और कई चीज़ें बताई गई हैं, एकमात्र ऐसा चैनल जो हर व्यक्ति को रिप्लाई देता है और हर चीज़ों को ढंग से बाकायदा स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देने में सक्षम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल दिलवाई जाती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन से दस्तावेज हैं यूपी बीएड 2022 ये 21-22 के, तो आखिर कौन से दस्तावेज आपको जरूरी है बिल्कुल, जिनके बगैर एडमिशन आपका रुक सकता है, तो उनको बिल्कुल जरूरी कर लीजिएगा। और ये एक कॉलेज का नहीं, 3-4 कॉलेजों से बात हुई जो इन्होंने दस्तावेज बताए, उन्हीं के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा। तो चलिए और एक दो और बता दें आपको, कॉलेज में जो है 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं कि अदर कॉलेज में क्या हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की छायाप्रति वह मूल रूप में होनी चाहिए। अब मूल रूप क्या है? ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसका फोटोस्टेट भी होना चाहिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक यानी ग्रेजुएट और अपर ग्रेजुएट यानी परास्नातक अंक पत्र की छायाप्रति व मूल रूप होना, इसका भी ओरिजिनल व फोटोस्टेट होना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमने एमएससी किया, तो एमएससी का जो आपने अगर एमएससी से बीएड अप्लाई किया है, तो एमएससी की जो आपकी मार्कशीट है वह ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोस्टेट भी होना चाहिए। उदाहरण दिया है हमने। इसी तरह एमए और एमकॉम वाले भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्या है अंतिम संस्था द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। अब जहाँ से आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो चरित्र प्रमाण की आवश्यकता है, तो वहाँ मूल रूप यानी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। अब क्या होना चाहिए? बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश आपने लिया था, जब एडमिशन देने गए थे तो आपको प्रवेश पत्र मिला था, उसका भी एक छायाप्रति होनी चाहिए और एक अपने पास भी रख लेना डबल करा के। और स्थानांतरण या माइग्रेशन जो है क्या होना चाहिए? ये जो यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में गए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के लिए जहाँ तक है। और अलॉटमेंट लेटर की छायाप्रति होनी चाहिए। जो अलॉटमेंट लेटर फीस जमा करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, उसकी छायाप्रति आपके पास होनी चाहिए। आय जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आय और जाति है, जैसे जाति अदर का ओबीसी जो हैं उनको जाति सर्टिफिकेट लगा है, तो वह जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आय सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी है। और जबकि जो जिनका ईडब्ल्यूएस है उनके पास ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, अगर आवेदन में उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया है। आधार कार्ड की छायाप्रति या मूल रूप ओरिजिनल रूप होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितनी 2, 4, 5, 10 जितनी ज़रूरी हों। और सीएमओ द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और फीस जमा करने की रसीद, जो आपने फीस जमा की है उसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए और उसकी फोटोस्टेट भी होनी चाहिए। अधिभार प्रमाण पत्र। अब अधिभार क्या है? तो अधिभार जो है यह है कि आपने जिस संस्था से कुछ खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, आपने वेटेज उसमें पाया है, जैसे एनएसएस है और कई संस्थाएं हैं जहां पे आपको खेल प्रतिभाग में लिया गया है और जिसके माध्यम से बीएड आपको कुछ जैसे वेटेज दिया गया है, तो वह सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और काफ़ी कुछ कॉलेजों ने बताया कि ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए, तो उसमें कुछ पॉइंट देख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि आपके पास जो है सीएमओ द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक नोटरी भी बनेगी। शपथ प्रमाण पत्र जो सरकारी कॉलेज का है उनके नोटरी बनवा लीजिए। जो शपथ पत्र होता है कॉलेज के प्रारूप पर वह बनेगा, वह आपको कॉलेज से ही जानकारी दे दी जाएगी, या आप लोगों ने अलॉटमेंट लेटर जमा किया होगा उसी के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इन सारी चीज़ों को अब 3 चीज़ जो बिल्कुल ज़रूरी बताई गई हैं, सीएमओ द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और शपथ पत्र, और जो क्या बताया गया था, और अभी स्थानांतरण यानी माइग्रेशन बताया गया। तो माइग्रेशन या यूनिवर्सिटी से निकलता है, लेकिन कॉलेज में बात करके निकाल देंगे, समय लगेगा, तो ये कॉलेज से समय ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर लगी कि हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।